नमस्कार दोस्तों। कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। ये दोहा मैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके बराक ओबामा के लिए कह रहा हूं। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी अभी उन्हें एक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, और इस दिव्य ज्ञान जब उन्हें प्राप्त होता है तो वो भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर ज्ञान बांटने लगते हैं। और ये दिव्य ज्ञान भी उन्हें कब प्रकट होता है? जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी पहली राजकीय यात्रा अमेरिका पर जाते हैं और पहले से पीएम बन जाते हैं भारत के, जो वहां की संसद को एड्रेस करते हैं। और इतना भव्य स्वागत जब होता है भारत के प्रधानमंत्री का, तो भैया हर किसी की जलना तो लाजमी है। आज मैं बात करना चाहूंगा बराक ओबामा की, कि जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में होते हैं उस समय CNN को एक इंटरव्यू में बराक ओबामा क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं जरा आप सुनिएगा। वो कहते हैं कि जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे तो उन्हें पीएम मोदी को भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों की सुरक्षा पर ध्यान देने को कहना चाहिए। मैं पीएम मोदी को अच्छी तरीके से जानता हूं, अगर मेरी पीएम मोदी से बात होती तो मैं उनसे कहता, यदि आप भारत के अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब भारत टूटने लगेगा। इस तरीके की बात बराक ओबामा अपने इंटरव्यू में कहते हैं और भारत को नसीहत देने की बात करते हैं, और भारत को साथ ही विभाजन की धमकी देने की बात करते हैं। लेकिन मैं बराक ओबामा से कहना चाहता हूं कि जरा अपने गिरेबान में झांक ले, उसके बाद भारत को ज्ञान दे। ये वही बराक ओबामा हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा शासन अमेरिका में किया है। मतलब इन्होंने 4-4 साल के 2 कार्यकाल पूरे किए हैं अमेरिका में। और आपको दोस्तों जानकर आश्चर्य होगा कि इनके कार्यकाल में 7 मुस्लिम देशों पर 26,000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं, और हजारों नहीं लाखों निर्दोष मुसलमानों की हत्या हुई है। 600 से ज्यादा अफगानी नागरिक मारे गए हैं, और ये भारत को ज्ञान देने की बात कर रहे हैं। इनके ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा ड्रोन हमले हुए हैं, और ये ड्रोन हमले की वकालत करने वाले व्यक्ति हैं, और ये भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर ज्ञान दे रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं बराक ओबामा कि आपको केवल भारत के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार दिखता है, लेकिन भारत के अल्पसंख्यकों के आप मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर जब सरेआम हमले होते हैं, उनकी हत्याएं कर दी जाती है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो जाते हैं, उस समय आपका यह दिव्य ज्ञान कहां घुस जाता है? कहां चले जाता है वो ज्ञान आपका? लेकिन बढ़ते हुई भारत की ताकत, और जब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के प्रमुख मोदी जी के लिए कहते हैं कि मोदी इज बॉस, तो भाई जलना तो लाजमी है, हर किसी की जलेगी। और जब अमेरिका में ही उनके खुद के देश में मोदी जी का इतना भव्य स्वागत होता है, जैसे हमारे यहां पर कोई नई जवाई का स्वागत होता है, नए दामाद का जैसे स्वागत होता है, ऐसे अमेरिका में इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है, तो भाई जलना तो लाजमी है। इसलिए यह मानव अधिकार के नाम पर अल्पसंख्यकों के मसीहा बन रहे हैं, और केवल भारत के अल्पसंख्यकों के। खैर ठीक है, उनका तो एक प्रोपोगेंडा है कि कहीं ना कहीं बढ़ते हुई मोदी की ताकत, बढ़ती हुई भारत की ताकत को किसी भी तरीके से रोके, कुछ तो प्रश्न चिन्ह लगाएं कि भैया वहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, कुछ भी एक चीज उछाल दें तो अपनी खुद की पब्लिसिटी भी पालें और भारत का नाम भी बदनाम कर दें। लेकिन मुझे गुस्सा उन लोगों पर है जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश का पीते हैं, हमारी सरजमी पर रहते हैं, उसके बावजूद ये बराक ओबामा जैसे व्यक्ति के भाषणों का सपोर्ट करते हैं, उनके इंटरव्यू में कही गई बात का सपोर्ट करते हैं। मुझे बताइए, मैं यहां के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, जो यहां के जो पत्तलकार हैं, कुछ जिनको एक समय में न्यूज चैनलों से धक्का मारकर निकाल दिया गया था, आजकल यूट्यूब पर अपना ज्ञान बांटते, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको तो दिखता होगा कि भारत में क्या है,
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी रहने वाला मुसलमान भारत का मुसलमान है। आपका ज्ञान वहां कब चले जाता है? जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है। कहां घुस जाता है जब आपका ज्ञान? पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमलों की कई घटना सुनने को मिलती है। होली तक मनाने को मना कर दिया जाता है। इस निंदा के नाम पर लोगों की हत्याएं कर दी जाती है। लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आती है। धर्म परिवर्तन करने का जबरदस्ती उन पर दबाव बनाया जाता है। और केवल हिंदू नहीं, दूसरे धर्म के लोगों पर भी वहां अत्याचार होता है। जो अल्पसंख्यक समुदाय है वहां पर ईसाई लड़की पर तेजाब फेंक दिया जाता है, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की जाती है। और वही बांग्लादेश के अंदर सन 2016 में हिंदुओं पर एक बहुत बड़ा हमला होता है। 19 मंदिरों को तोड़ दिया जाता है और 300 से ज्यादा हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जाता है। जब कहां घुस जाता है आपका ज्ञान? तब नहीं दिखता कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। आपको आगे बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश के अंदर सन 2021 में भी हिंदुओं पर बहुत बड़े हमले हुए थे। दुर्गा पांडालों में घुसकर हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, उन्हें मारा गया था। और बताना चाहूंगा कि सन 2012 में केवल हिंदुओं पर नहीं, बौद्धों को भी निशाना बनाकर एक बहुत बड़ा हमला किया गया था। जब आपका ज्ञान कहां चले जाता है? भारत के अल्पसंख्यक आपको दिखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक आपको दिखते नहीं हैं। ये वो बराक ओबामा जिनके हाथ कई मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, वो भारत के अल्पसंख्यकों के, भारत के मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं और भारत के मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां के जो लोग उनकी बातों का, उनके भाषण का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मोदी का विरोध करते करते ऐसे काम तो मत कीजिए जो देश विरोधी हो जाएं। कीजिए मोदी का विरोध, लेकिन कौन सी बात में भारत का सपोर्ट करना है? आपको तो यह कहना था कि नहीं, बराक ओबामा जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। इस तरीके की कोई बात भारत के अंदर नहीं है। आपको तो भारत की गुडविल बनाने में मदद करना चाहिए, गुडविल बिगाड़ने में मदद नहीं करना चाहिए। यदि कोई अल्पसंख्यक का व्यक्ति भारत में ऐसे काम में संलग्न है जो देश विरोधी कार्य है, और उस पर यदि सरकार एक्शन लेती है, तो क्या सरकार अल्पसंख्यक विरोधी हो गई? कोई योजनाबद्ध तरीके से धर्म परिवर्तन करने का काम करता है, अपना नाम बदलकर लड़कियों से शादी करता है, बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है, और यदि धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाता तो सामने वाले की हत्या कर देता है। ऐसे में यदि सरकार एक्शन लेती है, तो क्या हम ये बोल देंगे कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है? लेकिन यहां का सच्चा मुसलमान जानता है कि हिंदुस्तान ही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा सुखी मुसलमान हैं। सरकार की कोई योजना चलती है तो क्या वो धर्म देखकर दी जाती है? मैं आज भी कहता हूं दावे के साथ में कि इस समय भी वर्तमान में जो सरकार की योजनाएं चल रही है, उससे सबसे ज्यादा फायदा लेने वाला यदि कोई वर्ग है तो वो अल्पसंख्यक समुदाय है, और लेना चाहिए। वो भारत का नागरिक है। मैं उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन प्रश्न चिन्ह उन पर लगा रहा हूं जो लोग भारत की छवि को बिगाड़ने का काम करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मोदी का विरोध करते करते ऐसे काम मत कीजिए, और आप सिक्के के दोनों पहलू देखिए। आप केवल भारत के अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं उन पर भी कभी बोल दीजिए। फिर एक कोई पत्रकार कहता है, अरे भैया ये तो बराक ओबामा तो मोदी के ही दोस्त थे। अरे मोदी के दोस्त थे, वही तो तकलीफ है बराक ओबामा को। बराक ओबामा ने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये दोस्त इतना आगे निकल जाएगा, ये भारत को इतना शक्तिशाली बना देगा। क्या ये वही भारत है जो जम्मू कश्मीर के अंदर रस्सी बम भी फूटता था तो भारत के, अमेरिका के पास दौड़ा दौड़ा आता था, और अब तो ये डंके की चोट पर वहां धारा 370 हटा देता है? तो बराक ओबामा को तो तकलीफ होगी,
जो भारत विरोधी लोग हैं उनको तो तकलीफ होगी। अरे एक बच्चा भी समझ सकता है कि बराक ओबामा ने यह बयान क्यों दिया है, जानबूझकर दिया है, भारत की छवि पे प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए। आप भी क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।